आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी से ये जानना चाहता हूं कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल का जो हैशटैग जो स्लोगन है वो कहां से आया है। सोशल मीडिया में इस हैशटैग को लिखकर कौन लोग हैं जो इस प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि इजराइल के साथ हैं हम। इजराइल जो बमबारी कर रहा है, जो गोलाबारी कर रहा है, जो फिलिस्तीनियों को ठीक कर रहा है और जो फिलिस्तीन या इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उस संबंध में जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और साथ में ये जो हैशटैग चला रहे हैं, तो ये आखिर कौन से लोग हैं, ये सवाल तो है मेरा दोस्तों। और सबसे आश्चर्यचकित बात यह है दोस्तों, इस हैशटैग का हिस्सा कौन लोग भी बन गए हैं, जो कहीं ना कहीं भाजपा IT सेल जो अभियान या जो मुहिम चलाती है उसके विरोध में जो लोग खड़े रहते हैं। मैं ये देख रहा हूँ इस समय कुछ ऐसे लोग भी इस अभियान के साथ इंडिया स्टैंड विद इजराइल ऐसा लिखने वालों के साथ खड़े हो गए हैं। किस बात की खुशी है जी आपको? क्या भारत में जो कोरोना संकट है, आपने देखा होगा कि गंगा में कितनी लाशें बह रही हैं। आपने देखा होगा गंगा घाट में, मैं सिर्फ गंगा घाट की जो तस्वीरें हैं या वीडियो आपने सोशल मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें अगर देखा होगा थोड़ा सा भी क्लिप, तो आपको गंगा नदी का या गंगा घाट की याद आ रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देश के कई शमशान घाट ऐसे हैं जहां पर कई लाशें जलाई जा रही है। कई मुर्दा घरों में लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। देश के लगभग बहुत सारे हिस्सों से इस प्रकार की खबरें आपके सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये हकीकत खबर मैं आपको बता रहा हूं। देश भर में लोग ऑक्सीजन के लिए आज भी तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। जिसके भी परिवार का कोई भी सदस्य संक्रमित यदि हो रहा है, उसके परिवार में किस प्रकार से अफरा तफरी मची हुई है, किस प्रकार से वे लोग परेशान हैं, किस प्रकार से गिद्ध बनकर मेडिकल स्टोर वाले, दवा बेचने वाले लोग जो काला बाजारी कर रहे हैं, लूटने के लिए बैठे हुए हैं। हॉस्पिटलों की बात करो तो वहां भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। अगर मैं ये कहूं कि सरकार जो है गिद्ध बनकर बैठी है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। और सरकार अगर गिद्ध बन के बैठी है तो जो इंडिया स्टैंड विथ इजराइल की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर में जो अफरा तफरी का माहौल है, जो इस महामारी संकट में जो स्थिति देश के अंदर निर्मित हुई है, तो क्या देश के अंदर में ये सारी समस्याएं खत्म हो गई है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब देश के अंदर में कोरोना संकट खत्म नहीं हुआ है, देश के अंदर में इलाज के अभाव में जब लोग मर रहे हैं, लोग तरस रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, उस समय आपको सवाल किससे करना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब देश के अंदर में कोरोना जो संकट है वो खत्म नहीं हुआ है, तो ये अभियान किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है? दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है। आप थोड़ा सा सोचिए। आप जो भी सोच रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये अभियान जो है नादानी में नहीं चलाया जा रहा है। ये अभियान जो है भावनाओं में बहकर भी नहीं चलाया जा रहा है। दोस्तों ये अभियान जो है सोची समझी रणनीति है और सोची समझी रणनीति के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। इन्हें मालूम है कि देश में क्या स्थिति चल रही है। इन्हें ये मालूम है कि देश के लोग देश के प्रधानमंत्री को चौपट राजा कह रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा की संज्ञा देने लगे हैं। ये लोग जो अभियान चला रहे हैं ना, उनको पता हो गया है कि अब देश के जो प्रधानमंत्री की जो छवि बनाई गई थी मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से, अब वो लगभग ध्वस्त हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण जो अफरा तफरी मची हुई है, लोग और ज़्यादा ध्यान ना दे इस ओर, और उनका पूरा ध्यान कहाँ चला जाए? इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष पर। जैसे पिछले साल देश की सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए ताली थाली बजवाई थी। हमारे देश के जो सूचना और प्रसारण मंत्री ने टीवी पर, दूरदर्शन पर रामायण दिखवाया था ताकि लोगों का ध्यान कोरोना संकट से हट जाए और कहाँ चला जाए? रामायण के
कथा और पात्रों में पहुंच जाए, रामायण धारावाहिक के दृश्यों और संवादों में लुप्त हो जाए। देश के हमारे नेताओं ने, देश की सरकार ने यह सोचकर बड़ी ही सोची समझी रणनीति बनाकर वह रामायण सीरियल दूरदर्शन पर प्रसारित करवाया था। पिछले वर्ष की बात कर रहा हूँ। हजारों नहीं लाखों श्रमिक, लाखों अप्रवासी भारतीय हजारों किलोमीटर की यात्रा अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधे पे लेकर, गोदी में लेकर, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएं हजारों किलोमीटर सड़कों पर चलने के वो मजबूर हुई थी। लोगों का ध्यान वहां से हटकर कहाँ चला जाए? रामायण के दृश्य और संवादों में हर भारतीय का ध्यान रामायण सीरियल पे चला जाए। इसलिए वह रामायण धारावाहिक टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर प्रसारित की गई थी। और इस बार जो आईटी सेल है भारतीय जनता पार्टी का, वो ढूंढ ही रहे थे कोई ऐसा मुद्दा मिले, कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा मिल जाए, जैसे पिछले साल मिल गया था मरकज़ वाला मामला। कुछ मुसलमानों का कुछ वीडियो, पुराना वीडियो मिल गया था कि कोई फल चूस रहा था, कोई नोट में थूक लगा रहा था, कोई खाने को थाली जो है उसमें जीभ लगा रहे थे। कुछ इस प्रकार के वीडियो मिले थे ना, जो आपको बार बार दिखाया जा रहा था कि इस देश के अंदर में कोरोना किसने फैलाया है? मुसलमानों ने फैलाया है। बार बार आपके जहन में यही बात डाली जा रही थी। इस बार ऐसी कोई बात मिल नहीं पा रही थी। इस बार लोग बार बार यही कह रहे थे, सरकार को टारगेट यही कर रहे थे कि यार देश के प्रधानमंत्री को जब मालूम था कि देश में दूसरी लहर आने वाली है, सरकार ने कोई तैयारी, कोई इंतजाम क्यों नहीं किए? सरकार चुनाव में क्यों व्यस्त थी? दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल का जो मामला है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए, हर भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मामला या मुद्दा इस समय कोरोना से निपटना होना चाहिए। हमारे जो परिजन जो संक्रमित हो रहे हैं उन्हें बचाना हमारा मुद्दा होना चाहिए। हमारी सरकार को जगाना हमारा मुद्दा होना चाहिए। हर भारतीय का इस समय यही मुद्दा होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, इसकी निगरानी हम करें। ये मुद्दा होना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला है वो निपट लेंगे, वो सक्षम है अपने आप में। आप स्टैंड विथ करोगे तो उससे कुछ होने जाना नहीं है, लेकिन आप यदि कोरोना मरीजों के लिए कुछ काम करोगे, भारत के अपने परिजनों के लिए, तो वो ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये ध्यान भटकाने के लिए भाजपा आईटी सेल का ये प्रोपेगेंडा है, इसमें मत फंसिए। आपकी क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? क्या आप मुझसे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।